हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पर। आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास फिजिक्स का पहला लेसन जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन में जो सबसे पहला टॉपिक है वह प्रकाश क्या है। तो कहता है कि प्रकाश वैसा साधन है जिसके द्वारा अपने नेत्र की सहायता से आसपास की वस्तुओं को देखकर उसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश के द्वारा हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर अपने नेत्र की सहायता से और उस वस्तु को देखते हैं और देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम उसे प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश के द्वारा अपने नेत्र की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखेंगे और देखने के बाद उस वस्तु के बारे में हम पूर्ण रूप से यानी पूरी अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम उसे प्रकाश कहते हैं। जैसा इमेज में आप देख रहे होंगे कि व्यक्ति को चाबी लेना था तो टॉर्च यानी फ्लैश, जो मोबाइल का फ्लैश जो जल रहा है वह सीधे की पर जल रहा है, चाबी पे जल रहा है, तब हम लोग को चाबी दिखता है और हम लोग जाने कि यह किस चीज़ का चाबी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रकाश की विशेषता, यानी प्रकाश की निम्नलिखित विशेषता है। सबसे पहला विशेषता कि प्रकाश साधन है, दूसरा विशेषता प्रकाश ऊर्जा है और तीसरा विशेषता प्रकाश अदृश्य है। यानी पहला साधन है प्रकाश, दूसरा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तीसरा प्रकाश अदृश्य है, चौथा न्यूटन के अनुसार प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पांचवा जो है वह हाइगेंस के अनुसार तरंग है और छठा जो है वह प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। पहला हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा पानी में प्रकाश का वेग 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और तीसरा जो है वह कांच में प्रकाश का वेग यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो पहला है हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग, यह VVI है, यह एग्जाम में पूछा भी है। तो याद रखिएगा कि अगर हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग पूछे तो सीधे कहिएगा, जैसे ही हवा कहे या निर्वात कहे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अगर पानी कहे तो 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और अगर कांच कहे तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये है आपकी प्रकाश की विशेषता। आगे है आपका किरण, यानी किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश की सीधी सरल रेखा में चलने की पथ को किरण कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, वो भी सीधी सरल रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश के चलने की पथ को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अगला है किरण पुंज। तो कहता है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जिस प्रकार अगर बहुत सारे व्यक्ति एक जगह बैठे हुए रहते हैं तो हम लोग कहते हैं व्यक्तियों का वहाँ पे समूह है। तो उसी तरह से अगर बहुत सारे किरण एक जगह एक साथ रहेंगे तो वह किरणों का समूह कहलाएगा और वही किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। अगला है किरण पुंज आपका 3 प्रकार के होता है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। आइए अब हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है समांतर किरण पुंज कि वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, सभी किरण जो है वह आपस में समान दूरी पर जा रहा है, तो ये समांतर किरण पुंज कहलाया। यानी वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगला है आपका अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज। कहता है कि वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में बिखरती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी अपसारी किरण पुंज में किरण एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में बिखरती है, तब हम उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और जैसे जैसे किरण एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में बिखरती है, किरणों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। यानी अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और अपसारी किरण पुंज में सभी किरण एक बिंदु से अलग अलग दिशा में बिखरती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, एक बिंदु से सभी किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर रही है और जैसे जैसे किरण आगे की ओर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे दो किरणों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। आगे है आपका अभिसारी किरण पुंज। कहता है वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी जब सभी किरणें एक बिंदु पर ही आकर मिलेगा तो उस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की जो दूरी होती है वह घटती जाती है। यानी जैसा कि इमेज में आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे किरण एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, दो किरणों के बीच की दूरी भी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। यानी अपसारी में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाएगी। आगे है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण का परिभाषा करता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे बाबू इमेज में, ये आपका समतल दर्पण है जिसका एक भाग कलई किया हुआ हो और जो परावर्तक सतह है यानी बिना कलर किए हुए वाला सतह वो कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। अगला जो है वह है आपका परावर्तक सतह। अगला जो है वह है आपका परावर्तक सतह। यानी जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। इस इमेज में देख रहे होंगे कि नीचे वाला भाग जो है वह कलर किया हुआ है लेकिन ऊपर वाला भाग कलर नहीं किया हुआ है और उसी भाग से प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। उसी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तब हम उसे कौन सा सतह कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। अगला है आपका आपतित किरण। अगला है आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो सतह है, ये किरण जो सतह पर आकर पड़ रहा है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। इस किरण का नाम है आपतित किरण। अगला है आपतन बिंदु। जो आपतित किरण जो है वह दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर पड़ रहा है, आपतित किरण जो है वह दर्पण के आपतित किरण है वह दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर पड़ रहा है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और ये किरण जो है वह आपतित किरण, जो किरण दर्पण से टकराकर लौटेगी उस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर एक लंब रहेगा और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है और इसके बीच जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। चलिए आगे है आपका परावर्तित किरण। तो परिभाषा आप दीजिएगा कि वैसा किरण जो दर्पण से टकराकर लौट जाती है उस किरण को कहते हैं हम परावर्तित किरण। और आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण और आपतन कोण को आई से सूचित, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका प्रकाश का परावर्तन। अगला है जो है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिएगा इस इमेज में किरण, आपतित किरण आ रहा है और परावर्तक सतह से टकराया और टकराने के बाद लौट गया, तो प्रकाश के इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह, किसी माध्यम से आता है और किसी भी सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो है वह कहता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है या फिर कह सकते हैं समतल में होता है। इमेज में देखिएगा, कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये देखिएगा, ये जो बिंदु है, आपको ये जो बिंदु दिख रहा है वह आपतन बिंदु है, यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है और यह आपतन बिंदु है। तीनों जो है वह एक ही समतल में है। तीनों जो है वह एक ही समतल में है। और ध्यान दीजिएगा, और दूसरा जो नियम कहता है, दूसरा जो कहता है वह कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यानी आपतन कोण कहने का मतलब ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बन रहा है वह आपतन कोण, जिसे हम I से सूचित करते हैं। और दूसरा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, जिसे हम R से सूचित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी पहला जो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या समतल में होता है, और दूसरा कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी कोण I बराबर होता है कोण R, यानी कोण I बराबर होता है कोण R। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।